Hello everyone. Today we are discuss about bryophytes. स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स बोलते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी बोलते हैं इनकी स्टडी को। ठीक है, ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म दी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? S.R. कश्यप। इंडियन ब्रायोलॉजी के जो फादर्स हैं उन्हें कौन बोला गया है? S.R. कश्यप। सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्रायोफाइट है वो कौन है? यूपिसिस। कौन है? यूपिसिस। लॉन्गेस्ट ब्रायो कौन है? फोंटेनेलिया। ठीक है, कौन है? फोंटेनेलिया। लार्जेस्ट कौन है? डोसोनिया। ठीक है, डोसोनिया। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला गया। क्या बोला गया? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये सबसे पहले जिसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था, इसलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं होते। ठीक है, तो नो वेस्कुलर बंडल। और इनके अंदर कोई भी लीफ, स्टेम और रूट की स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं थाइलोफाइट। नेक्स्ट, इनके अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती, और जिन फ्लावरिंग नहीं होती इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, और इनकी मेन जो बॉडी होती है, ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। इनकी जो फर्टाइल होता है, फर्टिलिटी में गैमेटोफाइट्स, जो गैमेटोफाइट होते हैं, जो कि वाटर की ज़रूरत होती है जिन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए, उनको जूडियोगैमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूडियोगैमस। ठीक है, ये गैमेटोफाइट्स होते हैं और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। ओके, इनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट नहीं होती। ठीक है, फ्लावरिंग नहीं होती इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद है मतलब क्या होते हैं ये जो गैम्स होते हैं? फिनेरोगैम्स मतलब जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है, उनको क्या किन किन के अंदर होती है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावरिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए उनको फिनेरोगेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनेरोगेम्स। उसके बाद ब्रायोफाइट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ओके, उसके बाद होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि केवल एक ही टाइप के स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केवल एक ही टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं वे बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं? 2। नेक्स्ट हमारा इनका हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट कैसे होते हैं? एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मतलब ये रॉक के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। एपीफाइटिक, जीरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक हो सकते हैं। ठीक है, एक्वाटिक का एग्जांपल है रेसिलिया और रेसिया फ्लूटेंस। ठीक है, ऑन रॉक्स पोरेलिया। ठीक है, पोरेला जो है वो रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एपीफाइटिक ये कौन हो जाएगा? डेंड्रोसियर्स। ठीक है, जेरोफाइटिक कौन हो जाएगा? पॉलीट्राइकम जूनिपेरम और टोटुला डेस्टोरियम। ठीक है जी, ये जीरोफाइटिक के एग्जाम्पल है। और स्पेरोफाइटिक के कौन एग्जाम्पल है? बोक्सबामिलिया अफाइलिसा और बोक्समिया मिनिकेट्स। ठीक है जी, अब इनकी जो क्लासेस हैं वे देख लेते हैं। इनको कितने क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है? इनको 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास है हमारी हेपेटोकोप्सिडा। हेपेटोकोप्सिडा को लिवर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? रेसिया, मर्सेंटिया और पोरेला। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? एंथोसेरोटोप्सिडा। ठीक है, एंथोसेरोटोप्सिडा कौन से होते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं हॉर्नवर्ड्स, और इनका एक एग्जाम्पल है जिनको एंथोसियस बोलते हैं। ठीक है, एंथोसिरस बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मोसिस, लिवर्स और मोसिस जो आते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। उसके बाद इनको क्या बोलते हैं, मोसिस को ब्रायोप्सिडा बोलते हैं या फिर म्यूसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन है, फुनेरिया। फुनेरिया जिसके अंदर रोप मोसिस, मतलब जिसको हम रोप मोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोप मोसिस, ठीक है। उसके बाद है एंड्रेसिया। जो एंड्रेसियस है जिसे हम ग्रेनाइट मोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट मोस। नेक्स्ट हमारा है पॉलीट्राइकम, इसको हम हेयर कैप मोस बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्फैग्नम, जिसे हम पीट मोस, बग मोस, मोस कॉटन ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टोटूला, जिसे हम ट्विस्टेड मोस बोलते हैं, ठीक है जी। ये हमारी ब्रायोफाइट्स जो है ना यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रायोफाइट के बाद टाइडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।